नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित भदौरिया। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग गुरु में। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने आया हूं आकृति विभाजन पार्ट 2। मैंने पिछले पार्ट में आपको त्रिभुज को काउंटिंग करना बताया था दोस्तों, जो उम्मीद है कि मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। फिर भी मैं एक दो सवाल पिछले सवाल के करा देता हूं, जिससे कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देख पाई है वो उसे समझ लें। देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल कराए थे मैंने, जैसे ये है। इसमें कुल त्रिभुज कितने हैं? कुल त्रिभुज तो मैंने इसके लिए दोस्तों बताया था एक बहुत सरल तरीका कि आप जितनी भी लाइनें हो रही हैं उनके अंदर उनके अंक डाल लीजिए, कितने अंक बन रहे हैं। जैसे आपने जोड़ा 1, 2, 3, 4 और 5। कभी भी ऐसा सवाल अगर आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनके नंबर डालने के बाद इन सबको ऐड कर देना है। आपने इनको ऐड किया तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों इसमें? 15। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, मैंने पिछले वीडियो में बताया है लेकिन फिर भी एक बार मैं पीछे रिवीजन करा रहा हूं, तो ये ऐसे करके आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था दोस्तों आपको, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, कुल त्रिभुज। आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी वो समझ लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो इससे समझ सकते हैं। इनमें क्या करना था, आपको इनके नंबर डाल लेने थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने त्रिभुज बनना है? अगर एक एक खाने करके गिने तो हम दोस्तों इसमें 9 त्रिभुज बनना है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, ये करते हैं n गुणा 2 माइनस 5। ऐसा कितने भी त्रिभुज का सवाल अगर आपके पेपर में आए, आप इसे आसानी से ऐसे करके कर सकते हैं। आपने इनको n की वैल्यू हो गई 9, 9 दूनी 18, 18 में से 5 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा आंसर? 13। मेरे ख्याल से आपने त्रिभुज को काउंट करना समझ लिया होगा। अगर कोई त्रिभुज का सवाल आपके सामने आए और जो आप ना कर पाए, वो मुझे कमेंट के जरिए बताइए। इसके आगे दोस्तों देखो मैं बताता हूं पार्ट 2 में क्या कराना है आपको। अब इसमें आपसे पूछा गया है आकृति में कितनी सरल रेखाएं हैं। रेखाएं दोस्तों हमारे चैप्टर में 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है लंबवत रेखा, और एक होती है तिरछी रेखा। अगर कोई रेखा सीधी हो तो उसे दोस्तों हम कहते हैं क्षैतिज। एक सीधी रेखा को, पड़ी हुई सीधी रेखा को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अगर कोई रेखा खड़ी हुई हो सीधी तो उसे दोस्तों कहते हैं लंबवत, और अगर तिरछी रेखा कोई भी हो तो उसे कहा जाता है दोस्तों तिरछी रेखा। ये 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। इन तीनों को काउंट कर कर उसने पूछ लिया आपसे कि इसमें कितनी सरल रेखाएं हैं। बहुत से लोग तो यही नहीं जानते कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है। ध्यान रखना, क्षैतिज रेखा पड़ी हुई, लंबवत रेखा खड़ी हुई, और आपकी सरल रेखा अगर तिरछी रेखा आपसे पूछी जाए तो इसका आंसर होगा ऐसी आपकी लेटी हुई रेखा। अब आपने दोस्तों इसमें काउंट किया। अगर आपने देखा तो इसमें रेखाएं काउंट करने के लिए आपने क्या किया, इनको नंबर लिख दो। A B C D E F और G। A B C D E F और आपने क्या लिख दिया दोस्तों? G लिख दिया। अब आपने इसमें चेक करना शुरू किया। आपने सबसे पहले देखा कि इसमें क्षैतिज रेखा कितनी है, तो आपको दिख रहा है 1 2 और 3। तो क्षैतिज रेखा कितनी हो गई दोस्तों? 3। उसके बाद आपसे पूछा गया लंबवत, तो लंबवत रेखा आपने देखा खड़ी रेखा होती है, तो 1 और 1 2, 2 लंबवत रेखाएं हैं। अब आपने देखी तिरछी। तिरछी रेखा अगर आपको देखनी है दोस्तों तो काउंट कर सकते हैं आप। देखो, 1 ये रही, 1 ये रही 2, 1 ये रही 3, 1 ये रही 4, 1 ये रही 5 और 1 ये रही 6। तो तिरछी रेखा कितनी है दोस्तों? 6। ऐसा सरल रेखा का कोई भी सवाल अगर आपसे पूछा जाए, आप कुछ मत करिए, बस आपको यह पता होना चाहिए
क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, लंबवत रेखा कौन सी होती है और तिरछी। मैंने बता दिया, पड़ी हुई रेखा सीधी क्षैतिज, खड़ी हुई रेखा सीधी लंबवत, और तिरछी कैसी भी रेखा आपकी तिरछी रेखा कहलाती है। आपने इन सबको ऐड कर दिया, 6 और 2 8, 8 और 3 11। कितनी रेखाएं होंगी इसमें कुल दोस्तों? 11 रेखाएं हैं। कोई भी अगर सवाल आपसे ऐसा पूछा जाए सरल रेखा का तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों देखो, मैं आपको बताना है, आज इस चैप्टर को कंप्लीट होना है, इसे रफ कर देता हूं। मैंने दोस्तों आपको हमेशा बताया है कि जब भी कभी आप मेरी वीडियो को देखें तो डॉट और कॉपी साथ लेके बैठें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो अच्छी समझ आएगी और नोट्स बनके तैयार होगा हमेशा। इसके आगे दोस्तों देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे ये कह दिया गया, एक सिंपल सा सवाल है, इसमें आपसे कह दिया गया कुल वर्गों की संख्या, कुल वर्गों की संख्या ज्ञात करो। दोस्तों एक ऐसा तरीका बताऊंगा, कभी जिंदगी में आप भूलेंगे ही नहीं, बस आप देखते रहिए इसमें कैसे करना है। आपको क्या करना है, कुल वर्गों की संख्या काउंट करनी है, तो आप इसमें नंबर लिख लो, 1 2 3 4, 2 3 और 4। आपको क्या करना है दोस्तों, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यूं करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपने कर दिया, 4 गुणा 4 बराबर कितने हो गए? 16। फिर 3 गुणा 3 कर दिया बराबर दोस्तों कितना हो गया? 9। फिर 2 गुणा 2 कर दिया, कितना हो गया दोस्तों? 4। और फिर 1 गुणा 1 बराबर 1। आपने इन सबको ऐड कर दिया, बराबर वर्गों की संख्या आपके सामने होगी। कोई भी सवाल आपका वर्ग का अगर हो, आप उनमें ऐसे नंबर डाल के कर लीजिए और आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अब मैंने इन्हें जोड़ दिया, 16 और 4 20 और 9 29 और 1 30। कितने वर्ग हैं दोस्तों इसमें? 30। ऐसे 85 वर्गों के सवाल को काउंट करने का ये एकमात्र सॉलिड तरीका है कि आप उसके नंबर डाल लीजिए और आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये सवाल तो दोस्तों बहुत इजी था, क्योंकि सामने भी 4 डिजिट हो रही है और नीचे भी 4 डिजिट। लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्ब होती है, सामने 6 होंगी नीचे 3 ही होंगी, उनको कैसे करेंगे उनको देखिए दोस्तों। जैसे आपसे ये कह दिया गया, एक ये सवाल बना हुआ है, इसमें आपसे पूछ लिया गया वर्गों की संख्या। बिल्कुल सुपर तरीका है दोस्तों, बस आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और अगर मेरी बताए हुए तरीके आपको अच्छे लग रहे हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि ऐसे वीडियो आपके और भी दोस्तों भाइयों पे पहुंचे जो रीजनिंग को बहुत बड़ा हुआ समझते हैं। उनके लिए बहुत ईजी तरीका है इन चैप्टरों को आसानी से करना, क्योंकि अभी हाल ही में आपके सामने एक यूपीएसआई की परीक्षा आने वाली है और एक परीक्षा की डेट क्लियर हो गई है जिससे हम लोग वन रक्षक कहते हैं। उसमें लगभग 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप वीडियो मेरी देखते रहेंगे तो गारंटी देता हूं मेरे 100% क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए उसमें फंसने रीजनिंग के, बस आप देखते रहिए। अब दोस्तों इसमें भी हमने वही किया, 1 2 3 4 5 और 6 और 2 3 और 4। हमने आपको बहुत सरल तरीका बताया था दोस्तों, आप तिरछे होकर इनको काउंट करते हैं। आपने किया 6 गुणा 4 बराबर 24, 5 गुणा 3 बराबर 15, 4 गुणा 2 8। और फिर दोस्तों देखो अब क्या हुआ कि अब तो ये खत्म हो गया, तो फिर आप इसे ऐसे ही काउंट कर लो, 3 और 2 5 और 1 6। आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों? बराबर 6। ऐसे करके आप काउंट कर सकते हैं। कुछ बचा ही नहीं, 3 और 2 5 और 1 6। इनको जोड़ दीजिए, जब आपके यहां पे मल्टीप्लाई करने के लिए जगह ही नहीं बची तो बस आप इनको जोड़ देते हैं।
अब आप इन्हें सबको आपने ऐड किया, आपने इसे जोड़ा, 15, 15 और 6 कितना हो गया दोस्तों? 21, 21 और 8 29, 29 और 24, 29 और 24 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 53। 53 कितने वर्ग हो गए दोस्तों इसमें? 53। कुछ भी नहीं करना, बस आप उनके नंबर डालते जाइए आसानी से और बस उनको क्रॉस करके काउंट कर लीजिए। एक और देखिए दोस्तों, एक और सवाल दे रहा हूं मैं, इसे रफ कर देता हूं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। वर्ग को काउंट करने का सुपर तरीका दोस्तों, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ये निश्चित है, और मैं आपको बड़ी आसानी से वर्ग को काउंट करना सिखा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज को काउंट करना बताया था, फिर इसके बाद आपके व्रत आएंगे, व्रत को भी काउंट करना सीखना है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। जैसे ये बना हुआ एक, ये है आपके, आपने क्या किया, इनके सबके नंबर डाल लिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 और 3। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ नहीं करना, बस आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने किया 6 दिया, 6 गुणा 3 कर दिया, बराबर कितना हो गया दोस्तों? 18। फिर आपने कर दिया 5 गुणा 2 बराबर 10। फिर आप क्या करेंगे, 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। अब आप इन सबको ऐड कर दें, 18 और 10 28 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 32। ऐसे सारे वर्ग को काउंट करने का तरीका आपका इजी तरीका है कि आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूं करके मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये बचे तो इनका सीधा सीधा इनमें गुणा कर देंगे, आपका आंसर सामने होगा, बस इनको ऐड कर देना। आगे देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है, एक ऐसे पूछ रहा है आपसे, जैसे आपसे कह दिया गया, एक ये बना हुआ है वर्ग, उसमें उसने लाइनों से डिवाइड कर दिया इसको, जैसे ये लाइन काट दी, ये करके, इसके बाद दोस्तों आप उसे और डिवाइड कर दिया उसने, उसके बाद इसको यूं करके डिवाइड कर दिया, फिर यूं करके डिवाइड कर दिया, ये करके दोस्तों उसने डिवाइड कर दिया गया है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कुल कितनी सरल रेखाएं हैं। सरल रेखा, सरल रेखा के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया बड़ी आसानी से कि आपको कुछ नहीं करना, एक सीधी पड़ी रेखा क्षैतिज होती है, खड़ी रेखा लंबवत होती है, और तिरछी रेखा आप जानते हैं कोई भी तिरछी रेखा। तो आपने इसमें देखा दोस्तों, पहले क्षैतिज रेखा देखी, तो 1 2 3 4 और 5 कितनी रेखाएं दोस्तों क्षैतिज? 5। इसके बाद आपने देखा लंबवत, लंबवत रेखा जब आपने देखी तो 1 2 3 4 5 लंबवत रेखा कितनी हो गई दोस्तों? 5। अब इसके बाद आपने देखा तिरछी रेखाएं कितनी है, तो तिरछी रेखा आपने देखी 1 2, उसके बाद 3 4 5 और 6। तिरछी रेखा कितनी है दोस्तों? 6। बेसिकली अगर आप इसे देख रहे हैं तो इसमें तिरछी रेखाएं कितनी आ रही हैं दोस्तों? 6 रेखाएं तिरछी हैं। आप क्या करेंगे, इन सबको दोस्तों ऐड कर देते हैं। आपने इन सबको ऐड कर दिया, 5 और 5 10 और 6 16। कितना आंसर आ गया दोस्तों हमारा? 16। आपको कुछ भी नहीं करना, बस उनकी सीधी रेखा, तिरछी रेखाएं, तिरछी रेखाओं को आपने यूं करके काउंट कर लिया है और सारी आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसके आगे दोस्तों देखिए,
एक ये सवाल है, जैसे वर्ग का सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं। कुल वर्गों की संख्या। मैंने आपको दोस्तों बड़ी आसानी तरीके से बताया, कभी भी कोई वर्ग का सवाल पूछा जाए आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा एकदम आसान तरीका है। आप इनके नंबर लिखे 1 2 3 4 और 5 और 2। आपने क्या किया, सबसे पहले इसको u मल्टीप्लाई किया, 5 गुणा 2 बराबर कितना हो गया दोस्तों 10। फिर जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुणा 1 बराबर कितना आ गया 4। 10 और 4 कितना हो गया दोस्तों 14। आपके वर्गों की संख्या कितनी आ रही है दोस्तों 14। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो दोस्तों तो आप उसे देखते रहिए, समझते रहिए, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करोगे तो ये वीडियो बहुत फेमस होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीजनिंग सीखने का मौका मिलेगा। वो सवाल जिनको हम कहते हैं कि इन्हें काउंट नहीं कर सकते, नंबर ABCD डाल के काउंट करते हैं, उनमें बहुत समय लगता है और पेपर टाइम पे आप पे इतना समय नहीं होता जितना कि आप समझते हैं, जैसे घर पे करते हैं। आपको ट्रिक से ही इनको सॉल्व करना होगा। एक जैसे सवाल आता है दोस्तों, ये आपने देखा होगा ये सवाल, ये आपसे ये पूछा जा रहा है कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है। ये सवाल दोस्तों बहुत तरीके से आता है। ये त्रिभुज आपका लेटा हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसे करने का मेरे पास एक ट्रिक है बहुत इजी। जब भी कभी किसी त्रिभुज के अंदर दोस्तों 5 लाइनें हो, 1 2 3 4 5, त्रिभुज के अंदर अगर 5 लाइनें हैं तो आप उसे तुरंत समझ लेना, इसे नोट कर लेना नोट में, अपनी नोटबुक में। उसके अंदर त्रिभुज के अंदर अगर 5 लाइनें हैं तो उसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों 12। ये निश्चित है, आपको कुछ काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप त्रिभुज के अंदर लाइनें 12 लाइन काउंट की बराबर 5 लाइनें काउंट करके आप बता सकते हैं कि इसमें 12 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे ही एक और फार्मूला बनता है एक सवाल पे, जैसे ये सवाल आपने देखा होगा, ये कुल त्रिभुज की संख्या। अब आपसे पूछा गया है कुल त्रिभुज की संख्या ज्ञात करो। आपने क्या किया, अब आप वैसे गिनेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, अंदर बहुत से त्रिभुज बने हुए हैं। जब भी कभी किसी त्रिभुज में 5 स्टार बने हो, 1 2 3 4 5, ध्यान से रखना 5 स्टार, तो आप समझ जाना इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी दोस्तों 10। कुछ नहीं करना, इनको नोट में लिख लो। अगर ये सवाल आता है, और ये सवाल बहुत आते हैं, मैंने आने वाले कुछ पिछली परीक्षा में देखे, कंटिन्यू ये सवाल पूछे जा रहे हैं और आप उनमें समय खराब करते हैं गिनने में, और फिर गिन भी लेते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है। जब भी कभी किसी त्रिभुज के 5 स्टार बने हो या 5 कोने हो, 1 2 3 4 5, बस 5 गुणा 2 कर दीजिए बराबर 10 हो जाएगा। एक आखिरी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कुल त्रिभुज। मुझे उम्मीद है कि आप सबने कर लिया होगा बहुत अच्छी तरीके से। ये तो मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको सिखाया था। आपको बस फटक से आंसर बताना अपनी कॉपी से। आगे से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन में ये क्लासें, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दूंगा। मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा जिससे कि आप टाइमिंग से ऑनलाइन आ जाइए, अपने आप क्वेश्चन आप क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुणा 2 कर दिया दोस्तों, कितना हो गया, 1 मिनट, ये अब आपसे कह दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 गुणा 2 कर दिया, कितना हो गया दोस्तों इसमें त्रिभुज की संख्या? 16। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस आप उनके कोने काउंट कर लीजिए और आसानी से उस सवाल को आप कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एक सवाल है, जैसे आपसे ये कह दिया गया कुल त्रिभुज। आपने क्या किया, अभी आप जानते हैं वो करना, लेकिन फिर भी उसने, एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, उसने क्या किया, थोड़ा सा उसे चेंज कर दिया। पार्ट के अंदर भी उसने एक लाइन डिवाइड कर दी, हो सकता है 2 3 4 डिवाइड कर दे। आपको कुछ नहीं करना, नाम वही है, 1 2 3, इनको ऐड करने ना, 3 2 5 और 1 6। 6 गुणा 2 कर दोगे बराबर कितने त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों? 12, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर उसने 2 त्रिभुज बना दिए और कंडीशन सेम, कंडीशन वही है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसे आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि मुझे पता चलता रहे और मैं और अच्छी वीडियो आपके सामने प्रोवाइड कराऊं। अगर कोई चैप्टर स्पेशल आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।